नमस्कार, वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। आज शनिवार है। शनिवार और रविवार को मार्केट क्लोज रहता है। ये हमारे लिए एक अहम दिन होता है। उसके अंदर हम आने वाले मार्केट के लिए और समय के लिए पूर्व तैयारी करते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ऐसे माहौल में अभी भी आज की तारीख के अंदर अगर मैं आपको ये बोलूं कि 2 अप्रैल तक भी रशिया यूक्रेन के मैटर के अंदर कोई फाइनल पिक्चर के लिए प्रिडिक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। रोज़ नई नई बातें आ रही है, उसको एक दफ़े हम दरकिनार रखते हैं। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बात करूंगा जो हमको मार्केट में सपोर्ट कर सकती है। उसके अंदर मैं यही बोलूँगा, अभी 40 ईयर्स के हाई के ऊपर यूएसए का इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई, फुगाओ जिसको कि हम गुजराती में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति से ये होता है कि उसकी वजह से जो हमारी परचेजिंग पावर है, मतलब जो हमारे पास में मनी है, उसकी बाइंग कैपेसिटी, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी डे बाय डे कम होती है। एक सीधे साधे उदाहरण से अगर समझाने की कोशिश करूं मैं आपको, तो जो हम पहले 100 रुपये में जो चीज़ हमारे पास लेकर के आते थे, उसी 100 रुपये में अब इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से वही चीज़ थोड़ी कम क्वांटिटी में आती है। मतलब जो रुपया है उसकी वैल्यू कम हो गई है, बाइंग परचेजिंग, उसका जो बाइंग कैपेसिटी है वो कम होता जाता है। और ये किसी भी देश के लिए और एक सामान्य नागरिक के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि इससे आदमी का जो परिस्थिति है वो डे बाय डे डाउन जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे गवर्नमेंट पूरी तैयारी कर रही है। और जॉय बाइडन साहब ने यहाँ तक डिक्लेयर किया खुद ने सामने आकर के मीडिया के सामने कि हमारी जीडीपी भी अभी रिस्क लेवल के ऊपर है। मतलब उनकी जीडीपी जो है वो भी माइनस में ही जाने वाली है और उसकी वजह से दे आर वेरी वरी, उनको काफ़ी चिंता है। और फेडरल गवर्नमेंट भी इस बात को बयां कर चुकी है अपनी मीटिंग में। और उसी के तहत उन्होंने ये भी प्रेडिक्शन किया कि आने वाले समय में वो इंटरेस्ट रेट में और ज़्यादा तेज गति से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। ये मैं आपको मेरे अर्लियर वीडियो में भी बता चुका हूँ, एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया है। वो अभी जो उनके पास में 1.5% का जो चांसेस है बढ़ाने का रेट का, इंटरेस्ट रेट का, वो दिसंबर तक करना चाहते हैं। मतलब आप समझ जाइए। तो मैं आपको ये इसलिए आपके साथ में साझा कर रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट इक्विटी मार्केट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है। उसका इफेक्ट पूरे विश्व में आएगा, क्योंकि पूरे विश्व में एफआईआई का ही पैसा लगा हुआ है ज़्यादातर, उसमें खास करके हेज फंड, तो उनका पैसा लगा हुआ है। तो वो इस परिस्थिति को भांपते हुए अपना डिसीजन लेते हैं, इसलिए ये बात को ध्यान में रखना है। दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा, चाइना का मैंने आर्टिकल पढ़ा है, कल भी पढ़ा है, आज भी पढ़ा है। उसके अंदर उसका पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जो कि पूरे इकोनॉमी का, पूरी अर्थव्यवस्था का, किसी भी कंट्री का एक मिरर होता है, एक दर्पण होता है। उसको देख करके हम पूरी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है, इकोनॉमी है और अदर एक्टिविटीज़ है, उसका क्या पोजीशन है, उसकी क्या परिस्थिति है, वो कहाँ जाएगा, कौन से पाथ पे है, उसको हम भली भांति समझ सकते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं ये हमको आने वाले मार्केट में ही सपोर्ट करेंगे। तो वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा मैं आपको बोलना चाहूँगा कि लगभग 2 से 2.5 साल के नीचे है। मतलब 48.1 पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जो उनका ऑलवेज 50 और 51 के बीच में ही रहता था। इसकी वजह से चाइना में भी प्रॉब्लम है। दूसरा वहाँ पे बड़ी परिस्थिति ये प्रॉब्लम हुई है कि बीजिंग में, वहाँ की जो कैपिटल है, वहाँ पे अभी कोविड का मैटर वापस से रीओपन हो गया है और उसकी वजह से वहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है। और आज का जो न्यूज़ है उसमें भी यही बोला गया है कि बहुत तेज़ गति से वहाँ पे केस बढ़ रहे हैं और वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है लोगों को, और वो काफ़ी ज़्यादा पैक हो चुके हैं। मतलब ये सिग्नल मिल रहा है कि वहाँ पे अभी भी कोविड फुल्ली कंट्रोल में नहीं है, जबकि चाइना अपनी मैटर को कंट्रोल करने के अंदर माहिर है और माना जाता है पूरे विश्व में। वो इमीडिएट एक्शन करके उसके ऊपर कंट्रोल करता है, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो। ये पिछला 40-50 साल का ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का भी यही व्यू है। दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा
चाइना फार्मर्स आर फेस फर्टिलाइजर क्रंच। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये मैंने कल पढ़ी है, लेकिन आप ये देखिए मार्केट बंद होने के बाद में ये न्यूज़ आया है, लेकिन ये न्यूज़ पहले ही लीक हो चुका था। उसकी बदौलत कल हमारे मार्केट के अंदर ये जो रिलेटेड कंपनी है उसमें बहुत ज़्यादा बूम आई है, उसमें बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है। नो प्रॉब्लम, जैसे मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा उसको देखते हुए अभी भी ये बिगिनिंग ही है, इसमें और ज़्यादा बढ़ने की गुंजाइश है। मतलब इसके अंदर और ज़्यादा पोटेंशियल है, जहाँ पे ये खड़े हैं वहाँ से भी ऊपर जाने के लिए। क्योंकि अभी पूरे विश्व के अंदर खाद्य पदार्थ का ड्यू टू रशिया और यूक्रेन की वजह से वीट का प्रॉब्लम, एडिबल का प्रॉब्लम, पल्सेस का प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा जो धान है उनकी कमी महसूस की जा रही है। पर्टिकुलरली वीट के बारे में शॉर्टेज की बात हो रही है, उसकी वजह से पूरे विश्व में आज वीट के दाम बढ़ गए हैं, इंडिया में भी बढ़े हैं। तो ये बात को देखते हुए मैं आपको कुछ कंपनी का नाम देना चाहूँगा और उस पर डिस्कस करना चाहूँगा। और उसके अलावा जो मैंने आपको बात बताई है वो आप अपने जहन में रखना, हमको आने वाले समय में बहुत सपोर्ट करेगी, क्योंकि जब हम डिसीजन लेते हैं तो हमको ऐसे मैटर ही सपोर्ट करते हैं। दूसरा, इंडिया के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है। बड़े बड़े विश्व के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर आ कर के एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं, जो हमारे मार्केट के लिए आने वाले समय में पॉजिटिव रहेगा। दूसरा, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी फाइनेंस क्षेत्र के अंदर बहुत पॉजिटिव स्टेप लेने की बात करी है, वो भी पॉजिटिव रहेगा। सेकंड नंबर कि जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांत दास, उनके हिसाब से भी बॉडी लैंग्वेज से और उनके आर्टिकल में और कुछ ऐसी स्पीच दी है, वो भी एक पॉजिटिव सिग्नल ही दे रही है। दूसरा, जो हमारा एक्सपोर्ट है, पिछले 15-20 दिन में 3 से 4 बार आर्टिकल आ चुका है, फॉरेन में भी आर्टिकल का ये आया है कि इंडिया हैज़ मेड ए हिस्ट्री इन एक्सपोर्ट सेक्टर। अब एक्सपोर्ट के अंदर इंडिया ने अबाउ 400 बिलियन के ऊपर निकल गया है आंकड़ा, तो ये बात देखने का है। दूसरा, यहाँ पे जो हमारी पॉलिटिक्स है उसमें भी डे बाय डे इनकी पोजीशन और अच्छी हो रही है। ये सभी बातें इनडायरेक्टली हमारे मार्केट को इफ़ेक्ट करती है। और पॉइंट नंबर 3, ये सभी विश्व के बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जिनके पास में बहुत ज़्यादा मनी पावर है, उन्हीं की बदौलत मार्केट बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन होते हैं, उनका रुझान भी पॉजिटिव होते जा रहा है इंडिया में। इसका मतलब क्या निकल रहा है, अगर ये सब बातों को मैं जोड़ करके एक फिगर बनाऊं या एक पिक्चर बनाऊं तो वो पॉजिटिव ही सिग्नल दे रहा है। मतलब क्या हुआ कि सेलेक्टेड शेयर और सेक्टर के अंदर यहाँ से अप ट्रेंड ही बनेगा, ये पूरा निचोड़ निकल रहा है उसका। तो मैं आपको जो मैंने आपको बताया है कि फार्मर से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैंने 3 कंपनी निकाली है, वो हमको आने वाले समय में मंडे में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकती है। उसमें सबसे पहले ये मैं सभी तीनों 3 रेगुलर देते हुए आ रहा हूँ, क्योंकि जब हम पूरी स्टडी करते हैं तो हमको उसका हिंट पहले से ही मिल जाता है। उसके अंदर सबसे पहले है गोदरेज एग्रोवेट, जो कि 459 का क्लोजिंग आया है, 17 रुपये बढ़ा हुआ है। उसके बाद में है, मैं आपको बोलूँगा, आरसीएफ राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र, जो कि एक पीएसयू है, वो 94 रुपीज़ है और वो भी 5 रुपये बढ़ के आया। इसमें लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत पोटेंशियल है। उसके बाद में यूपीएल यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, जो कि एग्रीकल्चर के अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स है, मतलब जब क्रॉप को ग्रो करना होता है उसमें फॉस्फोरस का बहुत बड़ा रोल होता है, क्रॉप को बहुत जल्दी ग्रो करने में और हेल्दी बनाने में। और उसके अंदर यूपीएल की मास्टरी है, सबसे बड़ी कंपनी है, मेजर कंपनी है इंडिया की, और एशिया में भी उसका नंबर आ रहा है। तो इसके तहत ही मैंने ये कंपनी निकाली है, यूपीएल 781, जो कि 12 से 13 रुपये बढ़ा हुआ है। उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा कावेरी सीड। आप देखिए, एक महीने में मैंने 2-3 दफ़े दिया है पहले ही। हम किसी चीज़ को पहले ही प्रिडिक्ट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा कारक होती है। कावेरी सीड 585 क्लोजिंग आया है, 38 रुपीज़ क्लोजिंग दिया है, अप दिया है, मतलब 38 रुपीज़ का। अभी भी मुझे इसमें बहुत गुंजाइश दिखती है, तो ये मैं आपके लिए रखता हूँ 1, 2, 3 और 4। ये 4 कंपनी हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिलाएगी। इसके अलावा भी बहुत से क्षेत्र हैं जो हमको प्रॉफिट दिलाएंगे, उसका डिस्कशन हम अगले
अंक में करेंगे। दूसरा, मेरा डिस्क्लेमर कंसिडर करना और आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडेंस से लेना, और मेरे वीडियो चलते थे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ऐसा अनुरोध कर रहा हूँ। और जो नए आए हैं उनको भी मेरी गुजारिश है कि आप जाने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि रेगुलरली हम और आप YouTube के थ्रू अपने जो विचार है उसको हम साझा कर सकें। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।